नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्याय नंबर 5। और आज हमारा दिन नंबर 2 है। अध्याय 5 का हमारा सरलीकरण हमारा चैप्टर है। वीडियो नंबर हमारी 42 है और हमारी ये वीडियो डेली लाइव होती है 9 बजे। आपके आर्ट्स वाल मैथ्स की जो ये बुक है, इस मैथ्स की हमारी सीरीज चल रही है। आपकी इस मैथ्स की बुक की जो आपका कवर पेज आप दिखाई दे रहा है, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 91 पे एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन बार बार पेपर में हमारा ये रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूँ। एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से 72 के स्थान पर उसने गुणा किसकी कर रखी, हमारी 27 की। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से कितना कम है? 25 कम है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमने मानी वो भिन्न आपकी a/b थी, जिसमें गुणा करनी थी 72 की, पर लेकिन त्रुटि से गुणा कर रखी हमने कहीं की इस भिन्न में 27 की। तो हमारा आना चाहिए था आउट क्या, 72 a/b। हमारा रिजल्ट आना चाहिए था 72 a/b आना चाहता। हमने रिजल्ट ला रखा 27 a/b। तो अब इन दोनों में कितना कम आया, ये इनका अंतर जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 25 कम है हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर लेने के लिए हमारे पास 27 a को घटाएंगे किस में से, 72 a/b में। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, b हमारा दोनों के नीचे रखा है, तो सेम संख्या का एलसीएम ले लेते। तो 72 में से 27 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 45 a/b, यानी कि इतना कम प्राप्त हो रहा। 45 a/b का वैल्यू हमारे पास दिया गया है सवाल में, कितना, 25। अब 45 से अगर हम इस 25 को भाग करा दे तो हमें भिन्न का पता लग जाएगा, यानी कि a/b की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, अर्थात वो मेरी भिन्न जो थी वो मेरी 5/9 थी। इस सवाल को हम बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका हमारा क्या है ऐसे निकालने का, अब भाई हमारा सूत्र भी है, सवाल को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा बटे संख्याओं का अंतर। जो भी हमें संख्या दे की गुणा के लिए उनका संख्याओं का अंतर करेंगे। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं सवाल को। हमारा कम कितना है, 25 है। संख्या 72 लेनी थी, ले रखी हमने 27, उनका अंतर करेंगे, अंतर आ जाएगा 45। तो हम कहेंगे 25/45, 25/45 का मतलब 5/9। 5/9 मेरी वह भिन्न है जिसे मुझे ज्ञात करना था, जो कि ऑप्शन हमारी किस में रखी है, 5/9, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। किसी संख्या को 37 से गुणा करना था, 73 से गुणा कर दिया। गुणनफल कितना दिखाया, 648। जब हम अधिक संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा मान अधिक आएगा, छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वैल्यू कम आएगी, जो एग्जिट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन में गुना करनी थी 72 से, गुना करके हमने 27, तो हमारा मान कम आया, क्योंकि गुना 72 से करते मान ज़्यादा था, 27 से किया तो हमारा मान कम आया। अब इसी प्रकार जैसे 37 से गुना करनी थी, गुना करके हमने 73 से, यानी ज़्यादा से बड़ी संख्या से गुना करके, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पहले वाले रिजल्ट से अधिक आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कम या अधिक उसको रखो आप अंश में, बटे अंतर करो संख्या का, यानी कि 73 माइनस 37 अगर हम करें संख्या में अंतर ले तो हमारे पास अंतर आ जाएगा ये 13 में 7 जाके बच गए 6 हमारे पास, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 6 और 3 का अंतर 3 हो जाएगा। तो काट लेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे। 648 को भाग करेंगे 36 से, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, और 72 काटेंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 18, यानी कि वह संख्या जिसे हमें गुना करना था 37 में, उसका मान हमारे पास 18, जो कि ऑप्शन हमारी बी में दिया गया है। तो ऐसे सवाल करने के लिए जहाँ किसी संख्या से गुणा करनी थी, भूलवंश हमने किसी और दूसरी संख्या से गुणा कर दी, तो ऐसे सवाल में करने के लिए जो भी हमारा कम या अधिक है बटे संख्याओं का अंतर करे पीछे हमारी डायरेक्टली संख्या आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग का पेंसिल का 1/2 सफ़ेद है, शेष भाग क्या है मेरा नीला है, और नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर दी है, पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी। ऐसे प्रश्नों को हम आंसर टेली भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 1/8 देखते हैं ऑप्शन से, कौन सी ऑप्शन से 1/8 कौन तक कर सकते हैं हम। देखो 6 का 1/8 नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, 11 का नहीं कर सकते, हम 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/8 का अगर हम 8 निकाल ले तो यानी कहने मतलब हमारा 1 यूनिट मान जो आएगा वो आएगा काला। अब 8 में से 1 काला है तो कितना हमारा शेष बचा भाग पेंसिल का 7 सेंटीमीटर का, उसका शेष 1/2 भाग सफ़ेद है, यानी कि 7 का 1/2 भाग अर्थात 3.5 सेंटीमीटर हमारा जो हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। अब हमारे पास शेष कितना बचा, 7 में से 3.5 सेंटीमीटर तो शेष बचेगा, 7 में से घटाएंगे 3.5, वो आ जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा है नीला, और नीले भाग की लंबाई मुझे दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। तो मेरा उत्तर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा और सवाल में इसमें हमारा जो आंसर दिया गया उसमें कुछ त्रुटि है, तो राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या। देखो एक तेल का हमारा टिन है, उसका 4/5 भाग भरा है। 4/5 का मतलब हम कहेंगे कि 80% भाग फिलहाल टिन का भरा हुआ है, उसमें से 6 बोतल तेल निकाल ले जाते हैं और 4 बोतल भर देते हैं, यानी कि 6 निकलेगा और 4 भरेगा, तो कहने का मतलब है कि केवल 2 ही बोतल तेल हमारा इस प्रकार निकलेगा। फिर उसके बाद कितना भाग भरा रहता है 3/4, यानी कि 3/4 का मतलब हो जाएगा मेरा कि 75%, यानी कि जो पहले 80% भरा हुआ था तेल का टिन, अब वो 75% रह जाता है। किस कारण कि 6 बोतल में निकालता हूँ 4 डालता हूँ, यानी कि मैं 2 बोतल निकाल लेता हूँ, तो उस टिन का मान जो 80% भरा होता है वो घट के कितना रह जाएगा 75। अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूँ तो 5% भाग खाली करती है क्या बोतल, 2 बोतल, तो 2 बोतल कितने परसेंट भाग को भरती है टिन के 5%। अब टिन में कुल कितने बोतल तेल है, अर्थात यानी कि वर्तमान की पूछ रहा है, क्षमता नहीं पूछ रहा, उन्होंने पूछता कि टिन में कुल कितना बोतल तेल आ सकता है, तो उसमें हम निकालते हम पूरा 100%। तो टिन में कुल कितने बोतल तेल है, यानी कि अब 3/4 भाग भरा है, तो 3/4 का मतलब यानी कि 80 नहीं, हमारा 75% भाग हमें निकालना है, का वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर मेरा हो जाएगा 2/5 गुना 75 करके मैं अब ये निकाल लूँगा कि फिलहाल अब कितना तेल बोतल हमारा टिन में है, 15 दूनी 30, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब फिलहाल जो हमारा तेल है टिन में कितने बोतल तेल है 30। अगर पूछता टिन की धारिता, अगर पूछता टिन की धारिता, फिर निकालता मैं 100% पे, फिर मेरा आंसर होता 2/5 गुना 100, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 की गुना करते 2 में, तो मैं कहता कि टोटल जो तेल आता है टिन में क्या बोतल तेल आता है 40 बोतल तेल आता है। उसने पूछा कि टिन में कौन कितना बोतल तेल है, तो यानी कि वर्तमान का पूछा कि कितना तेल फिलहाल टिन में है, तो उसके लिए हमारा आंसर 30 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र के हिंदी में प्राप्त अंकों का 1/3, हिंदी में कितना जी 1/3, और अंग्रेजी में उसके प्राप्त अंकों का आधा यानी कि 1/2 से कितना अधिक है जी 30 अधिक है। दोनों विषयों में कितना हमारा 480 अंक है। अंग्रेजी के अंक पूछे, ये हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 98 आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 40वां है। अब इसने इंग्लिश के पूछे, टोटल दोनों में हिंदी प्लस इंग्लिश में मेरे कितने मार्क है, टोटल मार्क है मेरे पास 480। मुझे इंग्लिश के निकालने में मानूंगा इंग्लिश के मेरा x है, तो हिंदी का हो जाएगा 480 माइनस x। अब इसने कहा कि हिंदी का आधा, हिंदी का 1/3 और अंग्रेजी का आधा यानी कि x/2, इन दोनों में अगर अंतर देखा है तो कितना आता है जी 30 अधिक आता है, हिंदी का तिहाई अंग्रेजी के आधे से 30 अधिक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 2 की गुना करा देंगे इसमें, ये 2 गुना 3 दूनी 6, 2 पर गुना करेगा गुना 480 माइनस 2x, और 2 भाग करेगा 6 को 3 बार, माइनस ऊपर 3 गुना करेगा x में 3x,
और बराबर 30। ये 6 इधर जाकर गुना कर लेगा, ये हो जाएगा 980 960 माइनस का 5x, दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, ये बराबर 180। ये इधर जाकर 960 माइनस का हो जाएगा, 960 180 का अंतर हमारा आ जाएगा 780 माइनस का 780 बराबर किसके, 5x के। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू काटने के लिए 780 को 5 से डिवाइड कर लीजिए आप, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 5 अंग 30। तो यानी कि कहना मतलब ये जो x हमने माना, x माना था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में मेरे प्राप्तांक है 156 पर। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगा सवाल को, इस बेसिक तरीके से नहीं करूँगा, समझाने के लिए मैंने आपको बता। देखिए मैं कैसे बिल्कुल आराम से करता हूँ, बेसिक तरीके से ना करके मैं जल्दी 20 से 25 सेकंड में कैसे बना सकता हूँ सवाल को। मेरे पास 480 है, 480 टोटल है। अगर मैंने पूछा अंग्रेजी का अगर मैं 86 लेता हूँ, 86 लेता हूँ तो 86 का अंग्रेजी का मैं आधा करूँगा और हिंदी का 1/3। तो देखो हिंदी का मेरे कितना होगा, 4, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। क्या मैं इसका 1/3 कर सकता हूँ हिंदी वाले का? अगर मैं इंग्लिश का 86 लेता हूँ, 1/3 इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारी फर्स्ट कैंसिल। अगर मैं 480 में से 136 घटा लेता हूँ तो मेरे पास अंक प्राप्त होते हैं कितना, 4, और यहाँ पे 3 आएगी तो हमारे 4 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या मैं इसका 1/3 कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे हिंदी का मुझे 1/3 करना, तो 3 कम 3, 3 कम 30 का 1/3 नहीं कर सकता मैं। अब अगर मैं 156 लूँ, 480 में तो 156 घटाऊँ, ये इंग्लिश के है मेरे। अगर हिंदी का देखना, 480 में इसको 56 घटाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 324। ये मेरे हिंदी, ये मेरे इंग्लिश के है, तो ये मेरे हिंदी के है। 1/3 में इसका कर सकता हूँ बिल्कुल, 3 कम 3, 3 8 24। इसका हाफ कर सकता हूँ 156 का, बिल्कुल कर सकता हूँ। 7 दूनी 14, बच गए 1, 7 8 56। इनका 78 का 108 का अंतर हमारा कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो ऑप्शन मेरी सी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के, 1/3 लड़के, आधी लड़कियां, यानी कि लड़कियां 1/2 शिविर में भाग लेती है। यदि शिविर में कुल 300 विद्यार्थी ने भाग लिया, जिसमें 300 में टोटल 300 में से 100 हमारे लड़के हैं, यानी कि 100 हमारे बॉयज है, तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएगी जी, गर्ल्स हो जाएगी 200। लड़के कितने गए, 1/3। अगर बॉय 1/3 गए तो लड़कियां कितनी जा रही है हमारी, आधी। तो 1/3 का मान मेरा 100 है, तो पूरे बॉय की टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, 1/3 में 100 है, तो कहने का मतलब है कि लड़के वहाँ पे 300 है। अगर गर्ल्स वहाँ पे 200 आधी है, तो 2 की गुणा 200 में करूँगा तो गर्ल्स की टोटल संख्या वहाँ पे कितनी है, 400। लड़के 300, टोटल लड़कियाँ 400, तो महाविद्यालय में टोटल विद्यार्थी हमारे कितने पढ़ते हैं, 700, जो कि ऑप्शन हमारी सी में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक, 1/3 लड़के आधी लड़की, टोटल 300, 300 में 100 लड़के तो 200 लड़कियां। 1/3 किसका होता है, 100, 300 का, 200 किसका आधा होता है, 400 का, 300 400 जोड़ा गया, हमारा आंसर बन जाएगा 700। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने बड़ा लैंग्वेज वैसे लगती हो पर लेकिन देखे कितने ईजिली निकाल सकते हैं। 3 भिन्नों का योग 2 सही 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर भागफल हमें प्राप्त होता है 7/6, जो कि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। इन तीनों भिन्नों का हमें मान बताना। ये पेज नंबर 99 पर हमारा 48वां सवाल है। तो देखो अब एक बार देखो, यहाँ पे तीनों का योग कितना है, 2 सही 11/24। अगर मैं इसको खोलूँ, 24 दूनी 48, 48 11 59, मैं कह सकता हूँ तीनों का जोड़ 59/24 है। अब मैं एक बार ऑप्शन देखता हूँ, किन भिन्नों का ऑप्शन से एलसीएम जो नीचे दे रखा है उन भिन्नों के योग का हमारा एलसीएम होगा। तो देखो 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 और 3 का 105, तो इस भिन्न का एलसीएम होगा 105, जो कि ऑप्शन हमारी फर्स्ट नहीं बनने, क्योंकि मुझे एलसीएम लाना, नीचे जो हमारा योग दे रखा है उन तीनों भिन्नों के का एलसीएम है 24। तो अब देखता हूँ किस ऑप्शन से मेरा एलसीएम 24 बनता है। 8 और 6 का एलसीएम 24, 8 और 6 का एलसीएम हमारा 24, 24 और 4
हमारे पास बन जाएगा एलसीएम, इस ऑप्शन से हमारा एलसीएम बन जाएगा 24। अब देखिए इसमें 9 दे रखा, 9 और 3 का 3 एलसीएम और 9 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 45। तो यानी कि ऑप्शन सी भी हमारी नहीं हुई। अब देखो 7/8 प्लस 5/6 और प्लस 3/4 का अगर जोड़ हमारा 59/24 है तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी बी। तो देखिए इनका वो एलसीएम 24 हो गया। 3 3 7 21, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 36 18, 21 और 20 हमारे पास हो जाएगा 41, 41 और 18 हो जाएगा हमारे पास 59/24। तो हमारी कौन सी ऑप्शन में राइट है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी में। तो आज का सरलीकरण का डे 2 का हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। डे 3 के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।